नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? आपकी कोई ड्रीम लाइफ है जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो? स्टेप बाय स्टेप आज मैं आपको गाइड करने वाली हूँ कि आप अपनी ड्रीम लाइफ को लेकर के कैसे चल सकते हो, जिसे आप आसानी से कुछ समय के बाद ही मैनिफेस्ट होता हुआ देखो। क्योंकि मैं खुद की ड्रीम लाइफ जी रही हूँ, तो आपके साथ उन स्टेप्स को शेयर करना बनता है। पूरे के पूरे मैनिफेस्टेशन को बताना बनता है कि किस तरीके से आप अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। ड्रीम लाइफ यानी कि सपने वाली दुनिया। अगर आपके पास कोई सपना है अपनी ज़िंदगी को लेकर के, कई सारे सपने हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर के, तो कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप पहले स्टेप को क्लियर कर चुके हो। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला स्टेप तो आपने ही क्लियर कर लिया कि आपके पास में अपनी एक ड्रीम लाइफ है, जिसे आपको लगता है कि वो ड्रीम लाइफ है। तो जब पहले स्टेप पर आओ ना, तो ये सोचो कि ये ऐसी कोई ड्रीम लाइफ नहीं है जो कि मेरा ड्रीम है। ये वो ड्रीम लाइफ है जो 100% पूरी होगी। आपकी ड्रीम लाइफ के बारे में अगर आप ही श्योर नहीं हो कि ये ड्रीम लाइफ आप जीने वाले हो, तो फिर ये कैसे पूरी होगी? यहाँ पर आपका बिलीव काम करता है। यहाँ पर आपके अंदर का विश्वास काम करता है। यहाँ पर आपकी वो सोच काम करती है जो आपके अंदर एक विश्वास रूप में जागृत होती है कि ये चीज़ तो आप जीने ही वाले हो। तो आप अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हो। आपकी ड्रीम लाइफ सिर्फ़ एक ड्रीम नहीं है। वो ऐसा एक ड्रीम है जो 110% 1000% पूरा होना ही होना है। तो इस सोच के साथ अब आप आगे बढ़िए आगे के स्टेप्स की तरफ, ठीक है? अपने सारे डाउट्स वगैरह को हटा दीजिए, क्योंकि जब आपने अपनी ड्रीम लाइफ के लिए एक श्योरिटी ले ही ली, अपने आप को पूरी तरीके से श्योर कर ही लिया, उस जज़्बे को अपने अंदर कायम कर ही लिया, तो फिर डाउट्स का, नेगेटिव पैटर्न्स का, उन बिलीव्स का क्या काम जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। जर्नलिंग ज़रूर करिए। एक नोटबुक लीजिए और अपने फेवरेट कलर का पेन लीजिए। अब इससे उन पॉइंट्स को लिखना शुरू करिए जो कि आपकी ड्रीम लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जो भी आपकी ड्रीम लाइफ के अंदर आपको लगता है कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले आप उन्हें लिखिए। उसके बाद जो थोड़ी कम इम्पोर्टेंट है लेकिन वो आपकी ड्रीम लाइफ का हिस्सा है, उसको लिखिए। और इसके बाद जो बिल्कुल ही ऐसे पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल ड्रीम लाइफ का हिस्सा तो है, पर इतने ज़्यादा भी मैटर नहीं करते हैं, उनको भी लिख लीजिए। क्योंकि हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, जिन चीज़ों को हम अपनी ड्रीम लाइफ में सबसे ऊपर रखते हैं ना, वहाँ पे रेज़िस्ट ज़्यादा करता है। इसलिए अगर हमारे पास सारे पॉइंट्स होंगे ना, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, जब मैं ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग की बात करती हूँ, तो वहाँ पर मैं ये बोलती हूँ कि आप उन पॉइंट्स को ज़रूर लिखिए जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप मैनिफेस्टेशन के लिए जर्नलिंग कर रहे हैं, तो छोटे से छोटे बारीक पॉइंट्स भी आप ज़रूर लिखिए, जो कि आपके मैनिफेस्टेशन में एक्चुअली आपके कॉन्शियस माइंड से लेकर के आपके सबकॉन्शियस माइंड तक उतर जाने में आपकी हेल्प करेंगे। तो इसलिए आप अपनी विशेस को ज़रूर लिखिए। जर्नलिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, तो आपकी ड्रीम लाइफ से जुड़े हुए जितने भी ड्रीम्स हैं, उनके पावरफुल चीज़ें, उनकी थोड़ी कम पावरफुल चीज़ें, फिर बिल्कुल ही ऐसी चीज़ें जो आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, पर आप चाहोगे कि वो आपकी ड्रीम लाइफ का हिस्सा हो। उन सारी चीज़ों को लिखिए, लगातार लिखिए। कम से कम 2 से 3 महीने अपने आप को एक ऐसा टाइम दीजिए कि आपकी ये हैबिट में आ जाए। क्योंकि जब आप अपने ड्रीम्स को लिखते हो ना, तो आप फ़ील करते हो कि आपने क्या लिखा है, आपको अच्छा महसूस होता है, और यही वाली जो फ़ीलिंग है ना, ये हमारे मैनिफेस्टेशन में हमारी बहुत मदद करती है। डेली बैठिए, आँखों को बंद कीजिए और अपने उन ड्रीम्स के अंदर अपने आप को जीता हुआ देखिए। आँखों को बंद कीजिए एंड फ़ील कीजिए कि आप अपने उस ड्रीम को जी रहे हो। आपने जो कुछ भी लिखा है ना, वो सब कुछ आप जी रहे हो। वो सब कुछ आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। देखिए, एक बात याद रखिएगा, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, क्या सच है, क्या झूठ है, वो उस चीज़ के अंदर कोई भी अंतर नहीं निकाल सकता। अगर आप पूरी फीलिंग्स डाल करके डेली रिपीट करते हुए अपने उस मैसेज को उसको देते हो ना, तो वो ये मान लेगा कि ये सच है। वो ये मान लेगा कि वो सच्ची ज़िंदगी है जो आप जी रहे हो। जो आप डेली देखते हो, वो ये मान लेगा कि वही आपकी ज़िंदगी है, और धीरे-धीरे करके वही चीज़ आपकी लाइफ़ में
अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएगी। उन सारे ही लोगों को अपनी लाइफ में से दूर कर दो या खुद से उनसे एक दूरी बना लो। रियल में दूरी नहीं बना सकते, फिजिकली उनसे दूरी नहीं बना सकते हो तो मेंटली दूरी बना लो, जो आपके ड्रीम के लिए आप ही को नेगेटिव फील करवाते हैं। आपके ड्रीम से आपको दूर जाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ये लोग आपकी हेल्प नहीं करेंगे बल्कि आपको नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए अगर मेंटली दूर हो सकते हो तो मेंटली दूर हो जाओ, फिजिकली दूर हो सकते हो तो बिल्कुल इन लोगों से फिजिकली अपने आप को दूर कर लो, काट लो ऐसे लोगों से, क्योंकि जैसी आपकी संगत होगी ना वैसी ही आपकी रंगत भी हो जाएगी। आप भी कहीं ना कहीं अपने ड्रीम को लेकर के अगर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बार बार सुनते रहोगे तो वो आपके सबकॉन्शियस के पैटर्न्स बनने का एक डर बना रहता है, आपके बिलीव्स के अंदर वो जाता है। हमारे बिलीव्स भी तो ऐसे ही बनते हैं। बचपन से हमने जो बातें सुनी होती हैं, हमने जो देखी होती हैं, वही कहीं न कहीं हमारे लिमिटिंग बिलीव्स का रूप ले लेते हैं और कभी-कभी वो बहुत अच्छे बिलीव्स भी होते हैं, जो हमें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो अगर कुछ नेगेटिव बात करने वाले लोग आपके पास हैं, तो ये अगर फिज़िकली दूरी नहीं बना सकते हो, तो मेंटली बना लो, पर ऐसे लोगों से डेफ़िनिटली आप दूरी बना लो, क्योंकि ये लोग आपके माइंड को, जो कि आप पॉज़िटिव प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहे हो, वो नेगेटिव कर सकते हैं। ठीक है? क्योंकि जब मैंने अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट करना शुरू किया था, मैंने पूरी तरीके से 100% एक दूरी ही बना ली थी। मुझे नहीं पड़ना भाई इस पचड़े में। आप अगर ऐसा बोलते हो, आप बिल्कुल वैसे नहीं सोच पा रहे हो जैसे मैं सोचती हूँ। मैं अपना ड्रीम बहुत ज़्यादा खुल कर के आपके सामने रखती हूँ, लेकिन आप वैसे रखते हो कि मेरा ही ड्रीम मेरे अंदर एक डर सा बैठा देता है। आपकी कोई ज़रूरत ही नहीं है मेरी लाइफ में, आप प्लीज़ जा सकते हैं। क्योंकि मेरी ड्रीम लाइफ है, मैं इसके बारे में अच्छा और बेहतर सोचना चाहती हूँ, इसके बारे में अच्छा और बेहतर महसूस करना चाहती हूँ। एक पॉज़िटिव माइंड, जो पॉज़िटिव माइंड है ना, वो आपको पॉज़िटिविटी की तरफ लेकर के जाता है। आप बहुत तेज़ी से पॉज़िटिविटी को अट्रैक्ट करते हो। इसलिए माइंड को जितना ज़्यादा हो सके पॉज़िटिव रखिए, काम रखिए, मेडिटेशन आप डेली करिए, या आपकी ड्रीम लाइफ के अंदर आप जितने भी ड्रीम्स चाहोगे ना ऐड करना, वो हो जाएँगे, क्योंकि अगर आपका माइंड शांत है ना, आप जितने चाहोगे उतने बीज आराम से प्लांट कर सकते हो और आराम से आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हो। तो इसलिए आपका माइंड का शांत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और माइंड शांत के लिए मैं 2 चीज़ें ज़रूर और ज़रूर करती हूँ, जो मैं आपको भी कहूँगी कि आपको करनी चाहिए। पहली चीज़, आपको मेडिटेशन डेली करनी चाहिए 10 से 15 मिनट बैठ कर के। आप आराम से शांति से बैठिए, ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करिए, या फिर 5 सेंसेस मेडिटेशन कर लीजिए, या फिर ऐसी मेडिटेशन कर लीजिए जो मेडिटेशन आपको अच्छी लगती हो। तो वो मेडिटेशन क्या है, आपके एक तो माइंड को शांत रखेगी, आपको अच्छा फील होगा, आप अपने सबकॉन्शियस को वो वाली धरती बना पाओगे जहां पर आप अपनी मैनिफेस्टेशन के बीज को प्लांट कर सको। इसके अलावा एक चीज और है जो मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपको अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, प्लांटेशन के लिए चाहिए, तो वो है एक्सरसाइज। अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को जरूर शामिल करें, चाहे आप आधा घंटा या पौना घंटा, जो भी आपको अच्छी लगती है वो वर्कआउट लीजिए। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है, क्योंकि वर्कआउट करने से हमारे माइंड तक ऑक्सीजन पहुंचती है, हमारा माइंड शांत होता है, हमें अच्छा फील होता है, हैप्पी हार्मोन्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। वर्कआउट बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, और आपका मेडिटेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है हमारे ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट करने के लिए। अब आपके जो भी ड्रीम्स हैं, जो कुछ भी आप चाहते हो कि ये आपकी लाइफ में हो, उनके लिए आप किस लेवल का पॉजिटिव डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पॉजिटिव सोच सकते हो, उसके लिए आपका खुद का माइंडसेट एक पॉजिटिव दृष्टि वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ही उस चीज़ के लिए नेगेटिव क्वेश्चन भी करते हो, आप ही उस चीज़ के लिए नेगेटिव आंसर भी करते हो, एंड देन फिर आप सिर्फ एफर्मेशंस का सहारा लेते हो, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं। अंदर नेगेटिव क्वेश्चन भी चल रहे होते हैं, अंदर ही उसके नेगेटिव जवाब भी चल रहे होते हैं, और ऊपर बस पॉजिटिव एफर्मेशंस का सहारा होता है। ये बिग नो है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपका माइंडसेट कोई भी नेगेटिव क्वेश्चन या कोई भी नेगेटिव आंसर के लिए बना ही नहीं है, स्पेशली आपकी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्टेशन के लिए। उसके लिए बस एक ही चीज है, पॉजिटिव। मैं पॉजिटिव हूं, मुझे पॉजिटिव रहना है, मैं पॉजिटिव सोचूंगी। क्लियर हो जाइए। आपको मनी चाहिए तो कितनी चाहिए, कैसी चाहिए, किस प्रकार की आपकी मनी होनी चाहिए। मनी के भी अलग अलग फॉर्म होते हैं, तो वो सारे आप अपने माइंड के अंदर पूरा डिसाइड कर लो। लव चाहिए तो किस तरीके का चाहिए। पेरेंट्स का भी लव होता है, भाई बहन का भी लव होता है, दोस्तों का भी लव होता है, कलीग्स का भी लव होता है, ऑफिस में भी लव होता है, प्रेमी प्रेमिका का भी प्यार होता है, पति पत्नी का भी प्यार होता है। प्यार के भी बहुत सारे फॉर्म है। हम बहुत बार क्लियर ही नहीं होते हैं कि हमें प्यार चाहिए तो कैसा चाहिए, हमें मनी चाहिए तो कैसी चाहिए, उसके फॉर्म्स जो होंगे हमारी लाइफ में किस तरीके के होंगे। याद रखिएगा, मैनिफेस्टेशन मतलब जितनी क्लैरिटी उतना तगड़ा वाला आपका रिजल्ट।
ठीक है? तो इसलिए क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए जब मैनिफेस्टेशन की बात की जाती है तो ये बोला जाता है ना, आप कैसा घर चाहते हो? आप कैसी कार चाहते हो? एग्ज़ाम्पल के लिए आप जैसी कार चाहते हो, आप वैसा कलर देखो। आप कौन-से ब्रांड की कार चाहते हो, वैसा देखो। आप अंदर की सीट्स कैसी चाहते हो, वैसा देखो। स्टीयरिंग पर अपना हाथ रखो। देखो अपने आप को वो कार को चलाते हुए। फ़ील करो कि आप वो कार चला रहे हो। रोड पर वो चल रही है तो उसी कार के अंदर बैठ कर के आपको कैसा फ़ील हो रहा है? उस कार के अंदर आपको स्मेल कैसी आ रही है? ये सारी की सारी आपके सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग करने में आपको हेल्प करती हैं। तो इस तरीके से जब आप पॉजिटिव माइंडसेट रखते हो और बहुत ज़्यादा क्लियर होते हो, आपके थॉट्स जो हैं अपने मैनिफेस्टेशन को लेकर के क्लियर हैं। हर एरिया में आप क्लियर हो कि ये चीज़ आपको चाहिए, ये चीज़ आपकी डिमांड है, ये चीज़ आपकी मैनिफेस्टेशन है। अब इसके लिए मेरा पॉजिटिव आउटलुक है, भैया मैं तो इसके लिए पॉजिटिव ही सोचती हूँ। जब आप पॉजिटिव सोचते हो, तो आप पॉजिटिव उसका रिजल्ट मैनिफेस्ट कर पाओगे। लेकिन अंदर चल रही है अलग कहानी, बाहर चल रही है अलग कहानी, मैनिफेस्टेशन को लेकर के चल रही है अलग कहानी। क्योंकि मैंने बहुत बार नोटिस कर लिया है, मैनिफेस्टेशन को लेकर के 4-5 तरह की कहानियाँ एक इंसान के अंदर चल रही हैं। उसके नेगेटिव बिलीव्स, उसके नेगेटिव पैटर्न्स, उसके अपने जो भी उसके कार्मिक से तो चलो जो लेकर के आए हैं, वो लेकर के आए ही हैं। हम उस चीज़ को भी तो हील कर सकते हैं। अगर मैं आज से अपनी सोच बदलती हूँ, आज से मेरे एक्शन बदल जाएँगे। मेरे जो भी आज से एक्शन बदलेंगे ऑब्वियसली एक्शन के अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट बदल जाएगा। लेकिन ना तो हमें अपनी सोच बदलनी है, ना अपने एक्शन बदलने हैं। अगर मेरी सोच ही नहीं बदलेगी तो फिर मेरे एक्शन कैसे बदलेंगे? ये सोचना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी ड्रीम लाइफ़ को सीरियस हो भैया मैनिफेस्ट करने के लिए, सीरियस नहीं हो ऐसे चल रहा है भैया मेरे को मैनिफेस्ट करना है, मेरे को 4 टेक्निक करनी है, नहीं है, नहीं, नहीं। बहुत सारे लोग सिर्फ टेक्निक के भरोसे बैठे हुए कि टेक्निक लिखेंगे तो जाकर के मैनिफेस्ट होगा। यहाँ लिखोगे तो मैनिफेस्ट होगा, फीलिंग में लिखोगे तो मैनिफेस्ट होगा, क्लियर होगे तो मैनिफेस्ट होगा। अंदर नेगेटिव सवाल और जवाब चल रहे हैं तो मैनिफेस्ट नहीं होगा। ऊपर से आपने सिर्फ पॉजिटिविटी धारण कर रखी है तो भी आपको मैनिफेस्ट नहीं होगा। ये सारी की सारी इंटरनल गेम है। आपकी वो एनर्जी बोलनी चाहिए, वो अंदर से स्पार्क निकलना चाहिए, वो होना चाहिए अरे ठीक है यार ये हो जाएगा। ये बिलीव आपका होना चाहिए, विश्वास आपके अंदर से जागृत होना चाहिए। जिस लेवल का आपका विश्वास, उस लेवल का आपका कॉन्फिडेंस, जिस लेवल का आपका कॉन्फिडेंस, उस लेवल के आपके थॉट्स, जैसे भी आपके थॉट्स वैसे भी आपके एक्शन, जैसे भी आपके एक्शन वैसा ही आपका रिजल्ट। वेरी सिंपल। यहां से जैसे 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 रोड यहां जाती है, वहां 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 जाती है, पता नहीं कहां जा रही है हमारी रोड्स। एक रोड पर चलना है, फुल फोकस के साथ चलना है और इतना करते-करते आप खुद पाओगे कि एक टाइम के बाद में आप उस पॉजिटिविटी में इतना रम गए हो कि आप कब डिटैच हो गए पता ही नहीं चला। ये बिल्कुल वैसी वाली बात है, आज आपके हाथ में अगर अपना फेवरेट फ़ोन है, आज आपके हाथ में है वो फ़ोन, तो आप कितने ज़्यादा डिटैच हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो आपके पर्स के अंदर पड़ा हुआ है, कमरे में कहीं रखा है, चार्जिंग पे लगा है, आप श्योर हो कि वो चीज़ आपकी है। आप श्योर हो, पर मैनिफेस्टेशन के नाम पर ऐसा नहीं होता। हम श्योरिटी अंदर लेकर के नहीं आ पाते। देखिए, जब मैं मैनिफेस्टेशन की बात करती हूँ, तो मैं ऐसे बात करती हूँ कि मैं श्योर हूँ कि पूरा ब्रह्मांड मेरा और मैं इस पूरे ब्रह्मांड की हूँ। मैं इस पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा हूँ। तो इसके अंदर जो कुछ भी है, चाहे वो मेरी इच्छाएँ हैं, भले ही वो आज मेरी पूरी ना हो गई हों, मेरे अगर वो दिमाग के अंदर है ना, दैट मीन्स कि वो इस यूनिवर्स के अंदर एग्ज़िस्ट करती हैं। क्यों मैं उसे नेगेटिव भावनाएँ दूँ भाई? क्यों उसको लेकर के नेगेटिव एनर्जी दूँ? अगर कोई चीज़ मुझे नहीं मिल रही है, तो मैं एकदम परेशान हो जाऊँ, एकदम उसके लिए डेस्परेट हो जाऊँ, वो वैसे भी नहीं मिलेगी फिर तो। मुझे नहीं होना है नेगेटिव, मुझे नहीं होना है डेस्परेट। मिले, मिले, ना मिले, ना मिले। मैंने देखा है जब भी मैंने ऐसे किया है, मैंने बहुत आसानी से मैनिफेस्ट कर लिया है। हमें ईज़ी होना पड़ेगा। अगर आप भी अपनी ड्रीम लाइफ़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो यू हैव टू बी ईज़ी, रिलैक्स, चिल लाइफ़ जियो। लेकिन अपनी लाइफ़ के अंदर अपने आप को एक पॉज़िटिव इंसान बनाओ। आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। आपका व्यवहार अपने प्रति अच्छा होना चाहिए, दूसरों के प्रति ऑब्वियसली हम अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करते हैं, पर हम अपने प्रति बहुत बार अच्छा व्यवहार नहीं करते। हम अपने आप को कोसते रहते हैं, हम अपने आप को लेकर के गिल्ट में पड़े हुए हैं। किसी इंसान ने अगर हमें रिजेक्ट कर दिया, कोई एक रिश्ते के अंदर प्रॉब्लम आ गई, कहीं पर कोई काम हमारा रिजेक्ट हो गया, हम ऐसे पैनिक मोड में जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। क्या वो पैनिक मोड में जाने से वो चीज़ें हमारी ठीक हो जाती हैं? नहीं ना। रिलैक्स होते हैं ना, तब बहुत सारे आंसर भी निकलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मैनिफेस्टेशन का भी है। तो ड्रीम लाइफ के लिए आपका रिलैक्स होना, आपका पॉजिटिव होना, आपको उस चीज़ को अभी इसी वक़्त से वैसे जीना, वैसे देखना, वैसे सोचना, वैसे खाना, वैसे उठना, वैसे बैठना शुरू करना होगा, जैसे आप ज़िंदगी आगे देखना चाहते हो अपनी। आप देखोगे धीरे-धीरे करते-करते आप कैसे इस चीज़ के साथ इतना ईज़िली, इतना नेचुरली लेट गो करते हो, डिटैच हो जाते हो, अपने आप होगा, ये करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ये कमेंट में भी पूछते हैं, बोलते नहीं है, हम कैसे लेट गो कर दें? देखिए ये नेचुरल प्रोसेस है। आप इसे जितना नेचुरली जाने दोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। डिटैच होते ही क्योंकि आप फिर मैनिफेस्ट करते हो।
बहुत आसान है। लोग ये भी बोलते हैं, कमेंट करते हैं कि डिटैच होना बड़ा मुश्किल है, लेट गो करना बड़ा मुश्किल है। क्या आपको नहीं लगता ये लाइन बोलते-बोलते आप इसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस मुश्किल को? बजाय आप इसको बिल्कुल ईज़ी वे में भी ले सकते हो, लेट गो इज़ ईज़ी, डिटैच होना ईज़ी है। मैं जा रही हूँ ना यार, मैं अपने रास्ते पे चल रही हूँ ना, मुझे पता है मैं कर लूँगी। या आपका विश्वास, आत्मविश्वास, ये बहुत बड़ी चीज़ है यार। अगर आपके अंदर ये चीज़ है ना, तो आप आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है? तो अपनी ड्रीम लाइफ़ को मैनिफेस्ट करने के लिए जर्नलिंग डेली करो, मेडिटेशन डेली करो, एक्सरसाइज़ आप जो भी पसंद करते हो वो डेली करो। अपने आप को पॉज़िटिव लोगों से घिरा हुआ रख सकते हो तो रखो, नहीं तो वो लोग खुद के लिए बन जाओ। नेगेटिव लोगों से थोड़ी-सी दूरी बना लो। अपने आप को जितना ज़्यादा पॉज़िटिव रखोगे, उतना ही तेज़ी से मैनिफेस्ट करोगे। आपका लाइफ़ के प्रति रवैया बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव होना चाहिए। चीज़ें मिली, ना मिली, आप थोड़े ईज़ी हो जाओ, जल्दी मैनिफेस्ट कर लोगे। ये सारी चीज़ों को अगर आप स्टेप बाय स्टेप फ़ॉलो करते हो, जैसे मैंने आपको बता दिया, आगे आने वाले 2 से 3 महीने भी अगर आप फ़ॉलो कर लेते हो, तो आप अपने सबकॉन्शियस को वो डोज़ दे दोगे, जो ये सारी चीज़ें आपसे मैनिफेस्ट करवा देगा। सारी की सारी चीज़ें आपसे मैनिफेस्ट करवा देगा और आप बहुत आसानी से मैनिफेस्ट कर लोगे, ठीक है? तो ईज़ी रहो। आपकी ज़िंदगी है, आपके ड्रीम्स हैं, ईश्वर ने कुछ सोच समझ के ही ये ड्रीम्स आपके अंदर डाले होंगे। आपने तबाही मचाई है अगर वो पूरे होते हुए अभी फ़िलहाल नहीं दिख रहा है। बीच-बीच में हमारे बहुत सारे टेस्ट भी होते हैं। जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारे बहुत सारे टेस्ट होते हैं। लेकिन अगर हम हर एक टेस्ट पर इस तरीके से डरते रहेंगे, तो वो टेस्ट जो अच्छा भी होने वाला है, वो भी हमारा खराब हो जाएगा। तो हमें ये नहीं करना है, ठीक है? मैनिफेस्ट कर लोगे आप सब के सब अपनी ड्रीम लाइफ। हैप्पी मैनिफेस्टेशन। अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।